का बहुत बहुत आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पहले से ही आप सब इतना आश्वस्त होते हैं कि जो यहाँ से बताया जाएगा वही पेपर में आ जाएगा, और ईश्वर भी वही चाहते हैं कि जो बता रहे हो वही आ जाए पेपर में। एजुकेशन के विद्यार्थियों के कमेंट और मैसेज के बाद ये पता चल रहा है कि आपका पेपर कितना अच्छा हुआ है, और कल का जो गेस्ट था वो पूरा का पूरा 75 का 75 नंबर आ गया है। एक भी सवाल कहीं बाहर से नहीं आया है। अगर जो भी छात्र छात्राएं कल का वीडियो अच्छी तरीके से 10 मिनट देख लिए होंगे उनको तो परीक्षा में कोई समस्या होगी नहीं। बाकी नहीं पढ़ने वालों के लिए कुछ किया ही नहीं जा सकता। आप बहुत सारे बहाने बनाते हैं। अभी भी बहुत लोगों को देख रहा हूँ कि उनके लगातार ये कह रहे हैं कि प्रमोशन नहीं मिला, जो भी नहीं मिला, लेकिन इतनी मदद आपकी की जा रही है। मान लीजिए कि आपकी क्लासेज नहीं चली, आपके शिक्षक आपको नहीं पढ़ाए, लेकिन यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर पेपर के टाइम में अगर इतनी स्ट्रैटेजी, इतनी चीज़ें अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप फिर भी टॉप कर सकते हैं। इतनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एजुकेशन का पेपर जो पहला था, कल का जो वीडियो आपने बहुत सारी इतना प्रेशर डाल दिया था हमारे ऊपर। ये तो फ़ोन आप बहुत करते हैं, तो हाथ जोड़ के बहुत निवेदन है कि फ़ोन कॉल्स आप बिल्कुल ना करिए। बहुत लोग तो व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल ठोक देते हैं। बहुत लोग लगातार फ़ोन करते रहते हैं कि हिंदी का बता दीजिए, इतिहास का बता दीजिए, इकोनॉमिक्स का बता दीजिए। मुझे जब लगेगा तो मैं जो चीज़ें आपके कहने से तो मैं कुछ बता दूंगा, बताऊंगा नहीं। मुझे सही समय पे मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जब तक अभी तक इतना साथ दिया हूँ तो आगे भी ऐसे साथ देता रहूँगा। कभी छोड़ा नहीं है साथ आपका, और ना आपने ही छोड़ा है मेरा साथ। आपने कभी कभी छोड़ भी दिया है, लेकिन सारे लोग नहीं छोड़े हैं। बाकी एजुकेशन का पहला पेपर देखने के बाद मैंने बोला था ना कि शिक्षा के विषय क्षेत्र, उसके बाद दूसरा सवाल है शिक्षा का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक उपागम। मैंने सारे सवाल बोल दिया था। शिक्षा ज्ञान अर्जन का उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य भी मैंने आपको बताया थी कि ये पेपर में आ सकता है। पाठ्यचर्या से एक लॉन्ग में आ गया, एक शॉर्ट में आ गया। इसके बाद शैक्षिक नियोजन मैंने एकदम लिखा था, आपको बताया था। अगर आप जाके देखिए, कोट एकदम मैंने किया था। और मैंने शिक्षा के अधिकरण क्या है, इसको तो मैंने 25 नंबर में लॉन्ग में तो एकदम कन्फर्म बता दिया था कि आपके पेपर में ये सवाल आएगा तो आएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से रिपीट हो रहा है। उसके बाद पाठ्यचर्या के सिद्धांत पूछ लिए हैं, डायरेक्ट वही सवाल पूछ लिया गया है। और आर्थिक विकास के क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका की विश्लेषण करिए। मोटे मोटे तौर पे जिन छात्रों ने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, कल के बताए गए वीडियो के बाद भी जो चेतना उनके अंदर जागृत हुई होगी, वो बहुत अच्छा किए होंगे। जिनको नहीं पढ़ना है वो कभी जीवन में नहीं पढ़ सकते। इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद अगर आप नहीं अवेयर हो रहे हैं तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और अभी तो बहुत अच्छा आपको लग रहा है, लेकिन फिर गर्मी भी बहुत हो रही है तो इसको होने दीजिए। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें आपको गाइड की जा रही हैं, अगर उस पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप बहुत बेहतर कर ले जाएंगे। और उसके बाद समय जब बीतेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। अभी भी आपके पास टाइम है सेकंड पेपर का, उसको पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए। इसका जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन मैं खुद बताऊंगा आपको। आप उसके लिए परेशान होइए, आप मेरे पास कॉल मत करिए। नंबर पता नहीं कहाँ से पा के आप लोग दोनों नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। इसका नोट्स दे दीजिए। मेरे पास जितनी सारी चीज़ें हैं मैं सारे अस्त्र शस्त्र आपको दे रहा हूँ। काम आपको करना है, अर्जुन की तरीके से गांडी उठाइए और उसके बाद प्रहार करना शुरू कर दीजिए। पूरा महाभारत ही आप लड़ रहे हैं। अभी भी जिनका एक पेपर 2 पेपर हुआ है, आपके पास अभी भी 300, 350, 400 नंबर का पेपर बचा हुआ है। 2 पेपर आपके बचे हुए हैं। थोड़ा सिंसियर होइए, अवेयर होइए, हल्की सी भी कोताही मत करिए। बहुत सारे सपने आपके हैं, और यहाँ से जो चीज़ें बताई जा रही थी वो चीज़ें आपकी सारी की सारी चीज़ें आपके सही हो रही हैं। और आगे भी उम्मीद करते हैं जो चीज़ें यहाँ से बताई जाएंगी वो ऑटोमेटिक सही होंगी। लेकिन एजुकेशन का पहला पेपर देने के बाद आपके चेहरे पर जब खुशी आती है तो वही सुकून मुझे भी मिलता है। आप तो बहुत ज़्यादा इनपुट और आउटपुट दोनों का बराबर मिलना चाहिए ना। खैर, सेकंड पेपर के लिए भी आप तैयार रहिए, और जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। धैर्य रखा करिए। बहुत ज़्यादा उत्साह उचित नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है और मेरे लिए भी नहीं ठीक है। पेपर होने की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। एक कमेंट आप जरूर करिएगा, क्योंकि एक कमेंट आपका थैंक यू का बहुत सारी चीज़ें बताता है। अपने आप भावनाओं को आप लिख दीजिए। आप बहुत सारे लोग पर्सनली भावनाओं को बताते, बहुत लोग कह नहीं पाते, तो कमेंट में तो मैं आपको पहचान नहीं रहा हूँ। आपका नाम जो जीमेल पे है वही आएगा, लेकिन जब आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, जब मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूँ, जब बहुत सारे लोग उसको पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है। बस यही आपसे चाहिए। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू।